और रायपुर से बड़ी खबर बता दें, सीएम भूपेश बघेल राज्य मेले के समापन समारोह में शामिल हुए। और ये भी आपको बता दें, गंगा आरती में भी सीएम शामिल हुए, मंदिर में दर्शन भी किए। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व की रमन सरकार पर इस दौरान निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार ने मेले का स्वरूप ही बदल कर रख दिया था, नाम भी कुंभ कर दिया था, जिसमें लगाव नहीं था। सीएम बघेल ने राज्य मेले को लेकर बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि 15 दिवसीय मेले के दौरान इलाके में शराब बंदी रहेगी। जी हां, शराब पूरी तरीके से बंद रहेगी। राज्य में 54 एकड़ में मेला अब लगेगा, ये घोषणा सीएम ने की है। और ये भी कहा कि राज्य मेला शहर ने छत्तीसगढ़ की एक पहचान है। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, सीएम भूपेश बघेल 15 दिनों से चलने वाले राज्य मेले के समापन समारोह में शामिल हुए, मंदिर में दर्शन भी किए और गंगा आरती में भी यहां सीएम शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान पूर्व की रमन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने इस मेले का स्वरूप ही, जी हां, पिछली सरकार ने इस मेले का स्वरूप ही बदल कर रख दिया था। कई घोषणाएं भी इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने की है। सीएम ने कहा कि राज्य मेला शहर में छत्तीसगढ़ की पहचान है, इस पहचान को हम विश्व स्तर पर ले जाएंगे। तो विश्व स्तर पर इस पहचान को हम ले जाएंगे, ये कहा है सीएम भूपेश बघेल ने। और ये भी कहा कि राज्य मेला शहर ही नहीं, एक छत्तीसगढ़ की पहचान है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ये मेला है। कई घोषणाएं भी इस दौरान सीएम ने इस मेले को लेकर की है। सीएम भूपेश बघेल राज्य मेले के समापन समारोह में शामिल हुए, आरती में भी शामिल हुए और समापन राज्य मेले का हुआ है। राज्य मेले को लेकर सीएम ने कई घोषणाएं भी की और कहा कि ये मेला शहर ही नहीं, जबकि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मेला है, इसकी पहचान हम विश्व स्तर पर लेकर जाएंगे। हालांकि इस दौरान पूर्व की रमन सरकार पर भी सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि मेरी लाइव बने हुए हैं। रवि, सीएम भूपेश बघेल राज्य मेले के समापन समारोह में शामिल हुए और कई घोषणाएं भी इस दौरान सीएम ने की है। देखिए, कल शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव माघी पुन्नी मेला के समापन समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान गृह मंत्री भी वहां पर शामिल हुए थे और क्षेत्रीय विधायक अमितेश शुक्ल और अभनपुर के विधायक धनेन्द्र साहू समेत कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया समेत तमाम कांग्रेसी नेता कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और लगातार एक सप्ताह से चल रहे माघी पुन्नी मेला का कल समापन समारोह था, जो कि मैं बताना चाहूंगा कि यह 15 दिवसीय कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता था। इससे पहले मैं आपको बताना यह भी चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता रही, तब इस कार्यक्रम का नाम राजिम कुंभ के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने पहला ही इस पर कदम उठाया और इसका नाम बदल के माघी पुन्नी मेला कर दिया गया। इसको लेकर काफी विवाद रहा था और उस विवाद का जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल मंच में के दौरान भी उन्होंने संबोधन करते हुए भी कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की गई।
पहचान नहीं मिल पा रहा था छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति को यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ तक यह भी उन्होंने कहा कि पिछली सरकार को छत्तीसगढ़ की संस्कृति की चिंता नहीं थी, इसीलिए राजिम कुंभ का नाम रखा गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ मांगी पुन्नी मेला जो त्रिवेणी संगम में राजिम, वहाँ पर हर साल मांगी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाता था। उस नाम को बदलकर कुंभ कर दिया गया था। उसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और बड़ी यहाँ पर घोषणा यह भी की है कि आगामी वर्ष में माघी पुन्नी मेला राजिम में अगले साल किया जाएगा। उस दौरान 15 दिनों तक जो चलने वाला राजिम पुन्नी माघी मेला है, उसमें आसपास के सभी मांस विक्रेता दुकानों को 15 दिन के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। एक बड़ा ऐलान वहाँ पर किया गया, क्योंकि लगातार वहाँ के संतों के द्वारा मांग की जा रही थी कि पुन्नी मेला के दौरान मांस पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो उस मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और बड़ी जानकारी यह भी दी है कि संस्कृति विभाग के द्वारा अब पुन्नी मेला का जो स्थल है उसमें एक विस्तार के लिए उन्होंने बात की है, और उन्होंने घोषणा किया है कि 54 एकड़ की जमीन में वहां पर अब मेला लगेगा। उसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है, और यह भी कहा गया है कि साल भर के भीतर में मेला स्थल तैयार कर लिया जाएगा। यह भी उन्होंने जिक्र किया कि हर साल मेले को लेकर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अलग अलग टेंट लगाया जाता है, लेकिन स्थायित्व देने के लिए, मेला तो हर साल होता है, तो स्थायित्व देने के लिए उसमें एक बार इन्वेस्ट किया जाए और हर साल उसका सदुपयोग हो, फिजूल खर्ची से बचा जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 54 एकड़ के जमीन में स्थल निर्माण करने का वहां पे घोषणा किया है। तो निश्चित रूप से राजिम माघी पुन्नी मेला समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए और एक बड़ा ऐलान यहां पर किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना वहां पे साधा, क्योंकि जिस प्रकार से चर्चा हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी कर रही छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन केंद्र सरकार से भी यह जानकारी मिली है कि लोकसभा समिति के सदस्यों ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव दिया है कि देश भर में गोबर की खरीदी की जाए, जिससे रोजगार का सृजन होगा और आवारा मवेशियों की मौत होती है उस पर कमी हो सकती है। ऐसा उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है। तो इस प्रस्ताव को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये सरकार जो गाय के नाम पर वोट मांगती थी और उसी गाय का तस्करी करते थे, लेकिन अब हमारी जो सफलता मिली, छत्तीसगढ़ की जो योजना है उसको अब केंद्र सरकार भी लागू करना चाहती है। तो उनका दोहरा चरित्र यहाँ पर समझ आता है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को भी यहाँ पर निशाना साधा और छत्तीसगढ़ के विपक्ष को भी यहाँ पर निशाना साधा, और राजिम माघी पुन्नी मेला के समापन कार्य को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए थे। चलिए, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस पहचान को हम विश्व स्तर पर ले जाएंगे, ये कहा है सीएम ने। और राजिम पुन्नी मेला जिसका समापन कल हुआ है उसमें सीएम शामिल हुए और कई घोषणाएं भी इस दौरान सीएम ने की है।